किसान भाइयों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज मेरे पहले ब्लॉग में। साथियों, यह जो नज़ारा आप देख रहे हैं वो मेरे खुद के खेत के पास है और यह जो ट्रक पलटा है वो मेरे खुद के खेत में ही आकर गिरा है। और यदि नुकसान की बात करें तो ट्रक का तो अच्छा खासा नुकसान हो चुका है, परंतु जो ड्राइवर भाई थे उनकी जान सही सलामत बच गई और साथ में ड्राइवर भाई के साथ एक और भाई था हेल्पर, वो भी सही सलामत है और हल्की फुल्की चोटें ही उन्हें आई हैं और उनको अस्पताल जाने की आवश्यकता भी नहीं है। यहीं पर फास्ट एड के माध्यम से उन्हें ठीक कर दिया गया है। और आप ट्रक देख ही सकते हैं, पूरा सागौन से भरा हुआ है और ये बालाघाट से ट्रक आ रहा था और यहाँ पर अनियंत्रित होकर पलट चुका है। साथियों, ट्रक का भी नुकसान हुआ, साथ ही हमने भी हमारे खेत में यह धान बोई थी तो जिसकी सुरक्षा के लिए तार वगैरह लगाए थे, तो 8 से 10 के आसपास खंबे और लगभग 100 फीट के आसपास का तार टूट चुका है और अब उसको फिर से लगाना पड़ेगा। साथियों, हमारे यहाँ पर लेबर की कमी है और समस्या भी है, तो इसीलिए मेरा काम मुझे ही करना पड़ता है और जिस कारण से मैं कल वीडियो भी नहीं डाल पाया। वीडियो बनाने के लिए बहुत कुछ था और आप सभी के कंपैरिजन सीरीज़ पर वीडियो मुझे बनाना था, परंतु साथियों यह घटना घट चुकी जिसके कारण से मैं पूरा दिन और रात के 10 बजे तक खेत में रुका, क्योंकि हमारे खेत में पशुओं की बहुत ज़्यादा समस्या है। आप देख ही सकते हैं, फोल लाइन से हमारा खेत लगा हुआ है और ये NH 44 है, सागर नरसिंहपुर रोड, उसी पर हमारा खेत पड़ता है। और आप ये देख ही सकते हैं कि जो हमारे खेत की जो सुरक्षा है वो टूट चुकी है पूरी तरीक़ा से और यहाँ से पशु वगैरह हमारे खेत के धान को खा सकते हैं, जिसके कारण से मैंने कल वीडियो भी नहीं डाला था। और साथियों, नुकसान आप देख ही सकते हैं, जो सागौन की लकड़ी है वो तो साबुत है, परंतु ट्रक में खर्चे का काम आने वाला है। परंतु साथियों, जो कुछ भी हो, ट्रक भली पलट गया, ड्राइवर भाई और जो हेल्पर भाई थे वो बच गए हैं और मेरे ख्याल से यह सब उनके माता पिताजी की दुआओं का कमाल है कि आज वो इतने भीषण हादसे के बावजूद भी ज़िंदा हैं। आप यहाँ पर देखेंगे तो गेट साइज से एक पत्थर अंदर तक चला गया था, परंतु फिर भी वे सही सलामत हैं। यह सब उनके माता पिता की दुआओं का ही कमाल है कि आज इतने भीषण हादसे के बावजूद भी वो ज़िंदा हैं। तो भाइयों, पहले तो मैंने जब उनकी ऐसी दशा देखी, मैं खेत पर आया तो मैंने देखा कि ट्रक पलटा हुआ था और भाई रोड के पास में ही बिस्तर लगाकर सो रहे थे। तो मैं वहाँ पर आया तो मैंने उनको जगाया कि आप ठीक हो? तो भाई बोलने लगे हाँ ठीक है, हल्की फुल्की चोट ही लगी है। और जब मैंने उनकी मरम्मत की और पट्टी अट्टी वगैरह मैं बांध रहा था, तब मुझे ऐसा लगा कि भाई ने कुछ खान पान थोड़ा गड़बड़ किया है और तब मैं समझ गया कि भाई ने गाड़ी और किसी कारण से नहीं बल्कि अमृत पान करने की वजह से पलटा दी है। भाइयों, अगर मेरी बात करें तो मुझे तो इस अमृत के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी है नहीं कि क्या कैसा होता है, परंतु एक बात ज़रूर है कि जब ड्राइवर भाई अमृत का पान कर लेते हैं तो उसके बाद फिर ट्रक और हवाई जहाज़ दोनों में अंतर समझ में नहीं आता है। और आप भी देखेंगे कि जो हमारे किसान भाई ट्रैक्टर वगैरह लेकर जाते हैं तो कई ट्रक वाले भाई उनको साइड मारते जाते हैं, जिससे किसान भाई का नुकसान हो जाता है और बेचारे जान से भी हताहत हो जाते हैं। वो सब इसी का नतीजा होता है कि वो सब ऐसे अमृत का पान करते हैं जिससे फिर उनका दिमाग अपने कंट्रोल में नहीं रहता है। और इसी कारण से आप देख ही सकते हैं, इन हैवी ड्राइवर भाई साहब ने गाड़ी के 10 टायर हवा में कर दिए हैं और अब खुद स्वयं रोड पर बैठकर उल्टियां करते फिर रहे हैं, क्योंकि जो उनके साथ एक भाई था वो बोल रहा है कि अभी तक उतरी नहीं है और जब उल्टी हो जाएगी तो ऑटोमेटिक उतर जाएगी। तो भाइयों, आप सभी से निवेदन है कि आप सभी शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं, ये आप देख ही सकते हैं। हालांकि उनके माता पिता की दुआएं थीं जिसके कारण से वो आज भी ज़िंदा हैं। गाड़ी का क्या है वो तो कल बन जाएगी। पर साथियों, मुझे एक और बात बहुत बेकार लगी। इस गाड़ी का जो मालिक था वो तो ठीक ठाक था, परंतु जिस व्यापारी की है वो लकड़ी लेकर जा रहा था ये गाड़ी वाला, वो मुझे बहुत ख़राब बंदा लगा। क्योंकि भाइयों, ये आप देख सकते हैं, ट्रक पलट गया है और अब इसका जो माल है वो दूसरे ट्रक में लोड करना पड़ेगा और इसमें खर्चा भी आता है। और आप देखेंगे तो हमारे यहाँ पर अभी 4 से 5 दिन से बारिश नहीं हुई है और बहुत ज़्यादा गर्मी भी है। तो जब मज़दूर भाई लोग आए यहाँ पर इस लकड़ी को रखने के लिए दूसरे ट्रक में, तो वो जो मालिक था काफ़ी पैसे होते हुए भी खुद तो 4 व्हीलर से आया था। अभी जब वीडियो में यह ट्रक उठेगा तो मैं आपको बताऊंगा कि यह उसी गाड़ी है। और वह उन मज़दूर भाइयों से ही सवाल जवाब करने लगा और बोल रहा था कि थोड़े पैसे और कम कर लो।
भाइयों यदि आप यहाँ पर खड़े होते तो आपको मालूम होता कि कितना ज़्यादा धूप है और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, क्योंकि पानी गिरा नहीं है और बहुत ही कड़ाके की धूप भी निकल रही है और साथ में थोड़े बादल भी हैं, जिसके कारण से पूरा गर्मी का मौसम बना हुआ है। और साथियों ऐसे में यदि कोई भाई मेहनत का काम करता है और यदि वो आपसे पैसे मांगे तो उनके पैसे क्या कम करवाना सही रहता है। वो व्यापारी इसी बात पर अड़ा हुआ था कि कम पैसे लो और ये हमारा माल लोड कर दो। तो भाइयों आप सभी से निवेदन है कि आप सभी ऐसा नशा वशा वगैरह करके गाड़ी ना चलाएं और ना ही ट्रैक्टर को चलाएं। हादसा आप देख ही सकते हैं, इसमें भाई साहब तो बच गए, बहुत बड़ी बात है। और भाइयों यह जो हादसा है वो रात के 9:30 बजे के आसपास हुआ था और यह जो मैं वीडियो में बना रहा हूँ अभी सुबह के 10:30 बज रहे। तो भाइयों रिव्यू और कंपैरिजन की वीडियो भी जल्द आएगी चैनल पर। और आपका मनोरंजन करते हुए अब मैंने थोड़ी सी ब्लॉगिंग करना भी स्टार्ट कर दिया है और यह मेरा पहला ब्लॉग है। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। साथ ही किसान भाइयों यदि इसका आपको सेकंड पार्ट चाहिए कि यह ट्रक कैसे निकलेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।